अरे ओ जेब्रा भाई, बहुत ठूस ठूस के खा रहे हो, क्या बात है? किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो क्या? अरे भालू भाई, प्रतियोगिता वियोगिता कुछ नहीं है। घास ताजी है, पेट खाली है और खाने वाला सामने बैठा है, तो मैं क्यों किसी का इंतजार करूं? वाह भाई, तुम्हारा हिसाब भी बड़ा सीधा है। घास दिखी नहीं कि पेट को आदेश, चल बेटा। क्या करे भालू भाई, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तुम भी तो शहद देखते ही अपनी सारी समझदारी भूल जाते हो। अरे वो अलग बात है, शहद के मामले में मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। लेकिन भाई, आज तुम इतनी मेहनत से पेट भर रहे हो, क्या तुम्हें कल होने वाली प्रतियोगिता की खबर नहीं मिली? कौन सी प्रतियोगिता? अरे कल महाराज शेर खान पूरे जंगल के सामने अपने नए सेनापति का चुनाव करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? नया सेनापति? हाँ भाई, और सुन, जो सबसे ताकतवर साबित होगा वही जंगल का नया सेनापति बनेगा। अरे वाह, फिर तो कल जंगल में बड़ा मजेदार मुकाबला होने वाला है। ये कैसी आवाज है? लगता है प्रतियोगिता का पहला उम्मीदवार खुद चलकर यहाँ आ रहा है। उम्मीदवार नहीं भाई, विजेता आ रहा है। लो भाई, प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही फैसला भी हो गया। फैसला तो होना ही है। इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कल सेनापति की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा। अरे भाई, कल तो जंगल में बड़ा मजेदार मुकाबला होने वाला है। महाराज शेर खान अपना नया सेनापति चुनने वाले हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सेनापति बनेगा कौन? हाथी तो खुद को अभी से विजेता समझ रहा है। हाथी भाई ताकतवर जरूर हैं, लेकिन सिर्फ ताकत से ही कोई अच्छा सेनापति नहीं बनता। सेनापति बनने के लिए दिमाग और समझदारी भी चाहिए। बिल्कुल, अगर सिर्फ ताकत से ही सेनापति बनना होता तो हाथी भाई अभी से राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए होते। सही कहा। और अगर सिर्फ तेजी से काम चलता तो शायद तुम बंदर ही सेनापति बन जाते। अरे क्यों नहीं, मैं तेज भी हूँ, फुर्तीला भी हूँ, और पेड़ों पर तो मुझसे अच्छा कोई चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन जमीन पर चलते समय तो तुम मुझसे भी पीछे रह जाओगे। अरे कछुआ भाई, तुमसे रेस लगाने के लिए तो मुझे पहले सोना पड़ेगा। ये आवाज कैसी है? पता नहीं, लेकिन जो भी है उसकी चाल देखकर लग रहा है कि वो चुपके से हमारी बातें सुन रहा था। ही, क्या खूब चर्चा चल रही है। जंगल का सेनापति कौन बनेगा, इस पर बड़े बड़े विचार दिए जा रहे हैं। ओह, तुम कब से हमारी बातें सुन रहे थे? इतनी देर से कि तुम तीनों की सारी बातें मेरे कानों में जमा हो चुकी हैं। तो छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे? छिपकर? अरे नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि जंगल के समझदार जानवर सेनापति बनने के लिए क्या क्या सपने देख रहे हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना जरूर बुरी बात है। ही, कछुआ भाई, तुम्हारी बातों में भी बड़ी तेजी है। काश तुम्हारे पैरों में भी थोड़ी तेजी होती। देखो लकड़बग्गे, ज्यादा आकर मत दिखाओ। सेनापति बनने की प्रतियोगिता है, किसी को डराने की नहीं। डराने की जरूरत ही नहीं है, मेरी चालाकी ही काफी है। जंगल में ताकतवर बहुत हैं, लेकिन दिमाग से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि कल जो मुकाबला होगा उसमें सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चलेगा। और जब दिमाग की बात आएगी तो बाकी सब मेरे सामने बच्चे हैं। अच्छा, तो तुम खुद को सबसे चालाक समझते हो? समझता नहीं, जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, जो खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझता है, कभी कभी वही अपनी चाल में फंस जाता है। कछुआ, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कल देखते हैं तुम्हारी समझदारी कितने काम आती है।
ही कल असली खेल शुरू होगा। भाई ये लकड़ बग्घा मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। मुझे भी। इसकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है। सावधान रहना दोस्तों, कल की प्रतियोगिता सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं होगी। मुझे लगता है कोई ना कोई चाल भी चलने वाला है। माँ सुनो, मैंने बहुत बड़ी खबर सुनी है। अरे भैरव, क्या हुआ बेटा? इतनी तेजी से क्यों दौड़ते हुए आए हो? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? नहीं माँ, मुसीबत नहीं, बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा कौन सा मौका मिल गया हमारे बेटे को? मैंने सुना है कि कल पूरे जंगल में नए सेनापति को चुनने के लिए बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। हाँ बेटा, हमें भी इसकी खबर मिली है, लेकिन तू अचानक ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि माँ, मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। तू उस बड़ी प्रतियोगिता में? हाँ माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। अपनी ताकत को पहचानता हूँ और सही गलत की समझ भी रखता हूँ। जा बेटा, अपना पूरा दम लगा देना, लेकिन किसी के साथ अन्याय मत करना। जी माँ, मैं आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगा। मेरी सातों माँओं का आशीर्वाद मेरे साथ हो तो भला मुझे कौन हरा सकता है। अगली सुबह होते ही पूरे जंगल में एक अलग ही हलचल मच गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल के कोने कोने से जानवर महाराज शेर खान की गुफा की तरफ बढ़ने लगे। कोई सेनापति बनने का सपना लेकर आया था, तो कोई इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का गवाह बनने के लिए बेताब था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर जंगल का अगला सेनापति कौन बनेगा? अरे शेख ऊठ भाई, जरा अपनी चाल तेज करो। तुम ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो हम गुफा तक पहुँचेंगे कब? अरे हजूर हिरन मियाँ, इतनी जल्दी जल्दी क्यों भागती? जरा आराम से चलती अल्लाह। गुफा तक पहुँचकर क्या कोई इनाम मिलती हबीबी? सही कहा ऊंट भाई, ये हिरन तो ऐसे भाग रही है जैसे महाराज की सेनापति की कुर्सी गुफा के बाहर ही रखी हो। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू होगी ना, तब मेरी यही रफ्तार सबको पीछे छोड़ देगी। अरे हबीबी, रफ्तार अच्छी बात है, लेकिन इतनी तेज भी मत भागती कि मंजिल आने से पहले ही सांस फूल जाती। मेरी सांस? अरे शेख भाई, मैं इतनी तेज हूँ कि हवा भी मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाए। हवा थकेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे सामने आ गई ना, तो तेरी सारी रफ्तार वहीं रुक जाएगी। अच्छा, और तुम करोगे क्या? मैं अपने सींग से रास्ता साफ कर दूंगा। ये देखो मेरा शरीर, ये मजबूत चमड़ी, ये लोहे जैसी पीठ और ये मेरा धारदार सींग। दुश्मन मुझे देखकर ही रास्ता बदल लेता है। वाह हबीबी, तुम सेनापति बनने जा रही या जंगल में पेड़ काटने का काम करने जा रही? अरे वाह, पूरा जंगल तो यहाँ जमा हो गया। तो चलो देखते हैं आज किसके नाम का डंका बजता है। यल्ला हबीबी, अब बातें बहुत हो गई, असली खेल शुरू होने वाली। अरे ज़ेब्रा भाई, ये देख, साला ये भैंसा है या पहाड़, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भालू भाई, मैं भी कब से ऐसे ही देख रहा हूँ। साला ये भैंसा है या पहाड़, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो जंगल के सभी निवासियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए बुलाया है। तुम सभी जानते हो कि मैंने वर्षों तक इस जंगल की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन अब
मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जंगल की रक्षा के लिए मेरे साथ एक योग्य सेनापति हो। लेकिन मेरी नजर में सेनापति सिर्फ वही नहीं हो सकता जिसके शरीर में सबसे ज्यादा ताकत हो। मुझे ऐसा सेनापति चाहिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, निडर हो और संकट के समय पूरे जंगल की रक्षा करने का साहस रखता हो। ताकत तो मुझसे ज्यादा किसी में नहीं है। ताकत से क्या होता है? असली खेल तो दिमाग का है। जो भी परीक्षा होगी मैं पूरी ईमानदारी से उसका सामना करूंगा। उल्लू, अब इन्हें वो चुनौती बताओ जो मैंने तय की है। सुनो जंगल के सभी दावेदारों, महाराज शेर खान के आदेशानुसार जो भी योद्धा मयूर वन तक जाएगा और वहां से रानी चिड़िया का एक पवित्र पंख लेकर सुरक्षित वापस लौटेगा, उसी योद्धा को महाराज शेर खान जंगल का नया सेनापति नियुक्त करेंगे। क्या मयूर वन तक जाकर पंख लाना? वहाँ तक पहुँचना ही आसान नहीं है। अरे भाई, पंख तो पंख है, लेकिन उसके लिए इतनी दूर कौन जाएगा? जिसे सेनापति बनना है उसे रास्ते की मुश्किलों से डरना कैसा? लकड़बग्घे की बात सही है, लेकिन तुम सभी को एक बात पहले ही जान लेनी चाहिए। मयूर वन का रास्ता आसान नहीं है। वहां जाने वाले रास्ते में एक ऐसा इलाका पड़ता है जहां पहुंचकर बड़े बड़े बहादुर जानवरों के भी कदम रुक जाते हैं। कौन सा इलाका? कालीवन। कालीवन? वही कालीवन जहाँ से लौटने की हिम्मत बहुत कम जानवरों में है। हाँ, वही कालीवन। और वहां का राजा है गुज्जर। गुज्जर? अरे महाराज, आपने तो पंख लाने के साथ साथ हमारी जान भी दांव पे लगा दी। गुज्जर के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि वो अपने इलाके में किसी बाहरी जानवर को कदम तक नहीं रखने देता। तो आखिर चुनौती थोड़ी दिलचस्प हुई। डरकर पीछे हटने से तो बेहतर है कि चुनौती का सामना किया जाए। वाह जवान भैंसे, तेरी हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन कालीवन कोई खेल का मैदान नहीं है। मैं खेल समझकर नहीं जा रहा हाथी भाई, मैं अपने जंगल की जिम्मेदारी पाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, असली परीक्षा तो कालीवन में होगी। सही कहा, इसलिए मैं बातें करने नहीं, पंख लेकर लौटने जा रहा हूँ। यही साहस चाहिए मुझे। लेकिन याद रखो, जो भी इस चुनौती को स्वीकार करेगा उसे अपनी ताकत के साथ अपनी बुद्धि और संयम का भी इस्तेमाल करना होगा। तो क्या कोई योद्धा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूं। मैं भी। और मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अरे गेडू भाई, क्या फैसला लेती? तुम नहीं चलती? अरे क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं जाती? मैं डरती थोड़ी हूं महाराज से। मुझे भी ये चुनौती स्वीकार है। अरे हबीबी, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब आवाज में इतनी कपकपी क्यों आती? कैसी कंपकपी? मैं तो बस अपनी आवाज को थोड़ा गर्म कर रही थी। हाँ हाँ, समझ गए। गेंडा भाई की आवाज भी कालीवन का नाम सुनकर कांपने लगी। चुप करो बंदर, मैं बिल्कुल नहीं डरता। सभी दावेदार एक दूसरे की ओर देखते हैं। किसी के चेहरे पर जोश है, किसी पर चिंता और किसी के चेहरे पर जीत का घमंड। महाराज, अगर इतनी बड़ी चुनौती है तो शेख ऊंट भी पीछे क्यों रहती? मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करती। बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने भी साहस दिखाया। तो ठीक है, आज से तुम सभी मेरे दावेदार हो। अब देखना यह है कि तुम में से कौन मयूर वन तक पहुंचकर रानी चिड़िया का पवित्र पंख लेकर वापस लौटता है। यल्ला गेडू भाई, अब डरने का टाइम खत्म। मैं डरता वरता किसी से नहीं। अब जो होगा मैदान में होगा। अब जाओ और साबित करो कि तुम में से कौन इस जंगल की जिम्मेदारी उठाने के योग्य है।
महाराज शेर खान का आदेश मिलते ही सभी दावेदार जानवर अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। हाथी, लकड़बग्घा, शेख ऊंट, पहलवान गेंडा और भैंसा भैरव सभी मयूर वन की दिशा में निकल पड़े। किसी के मन में जीत का जोश था तो किसी के मन में काली वन का डर, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, मयूर वन पहुंचना, रानी चिड़िया का पवित्र पंख हासिल करना और जंगल का नया सेनापति बनना। चलते रहो बच्चों, बड़े जोश में जा रहे हो मयूरवन। तुम सबको लगता है कि तुम रानी चिड़िया का पवित्र पंख लेकर सेनापति बन जाओगे, लेकिन तुम लोगों को क्या पता, असली खेल तो मैं पहले ही शुरू कर चुका हूँ। मुझे इन सबसे पहले कालीवन पहुंचना होगा। वहां जाकर महाराज गुज्जर को खबर दे दूंगा कि हमारे जंगल के कुछ जानवर उसके इलाके में घुसने वाले हैं। फिर गुज्जर इन सबका ऐसा स्वागत करेगा कि ये मयूरवन तो दूर, अपने जंगल का रास्ता भी भूल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी रफ्तार दोगुनी करनी होगी। अगर ये लोग मुझसे पहले कालीवन पहुंच गए तो मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। जहां बाकी दावेदार ईमानदारी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, वहीं लकड़बग्घे के दिमाग में गद्दारी का एक खतरनाक खेल चल रहा था। अरे हबीबी गेडू भाई, इतना भारी शरीर लेके कहाँ भागती? जरा रिलैक्स करो यार। मैं भाग नहीं रहा, मैं अपनी रफ्तार से चल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी रफ्तार देखकर तो लगता है रास्ता खुद तुमसे बोलती, भाई थोड़ा जल्दी आओ। अरे ओ शेख जी, अपनी ये विदेशी बोली अपने पास रखो। तुम रेगिस्तान की जहाज होगी, लेकिन ये पथरीला जंगल है। हबीबी, जगह कोई भी हो, शेख ऊंट हर रास्ते की माहिर होती। अरे बच्चों, तुम दोनों को सच में लगता है कि मेरे रहते तुम में से कोई सेनापति बन पाएगा? नाम है अग्निवीर। मैदान में बड़े बड़े जानवरों का पसीना छुड़ा देता हूं मैं। वाह हबीबी, नाम अग्निवीर और घमंड पूरा जंगलवीर। अरे अग्निवीर भाई, इतना मत फूलो, कहीं हवा निकल गई तो। चुप! तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, रास्ते से हटो और मुझे आगे निकलने दो। हबीबी, ये तो सेनापति बनने से पहले ही राजा बन गई। हाँ, इसे बस सिंहासन चाहिए। जंगल तो ये पहले ही अपने नाम कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच भैरव सबसे अलग था। वो ना तो अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था, ना ही किसी से बहस कर रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल और रास्ते के खतरों पर था। मुझे सबसे पहले रानी चिड़िया का पता लगाना होगा। महाराज ने साफ कहा था कि वो मयूर वन में रहती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता कालीवन से होकर जाता है और कालीवन का राजा है गुज्जर। महाराज ने उसके बारे में इतना डरावना क्यों बताया था? आखिर ये गुज्जर है कौन? जो भी हो, मैं डर कर वापस जाने वाला नहीं हूं। सातों माओं का दूध पिया है मैंने। लेकिन भैरव को क्या पता था कि कालीवन में उसका सामना सिर्फ जंगल की मुश्किलों से नहीं, बल्कि एक ऐसी चाल से होने वाला था जिसकी भनक उसे अभी तक नहीं थी।